ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बाबा के एक बहुत ही प्यारी सी लीला और इतना सुंदर लाइफ एक्सपीरियंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साईं भक्त की लाइफ में परीक्षा तो डेफिनेटली होती है और 100% होती है, चाहे परीक्षा चाहे जैसी भी हो, लेकिन बाबा हमें उस परीक्षा से कैसे पार निकाल देते हैं वो उनकी लीला वो ही जाने। तो इसी तरह का जो आज एक्सपीरियंस है वो है कविता के अर्थराइटिस के ऊपर, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, बट उसमें क्या था कि लाइक बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं वो। तो आप में से ही बहुत से भाई बहनों ने मैसेज किया कि दीदी भैया थोड़ा इस पे डिटेल में वीडियो बनाएं। तो आज हमने सोचा कि आपको एक डिटेल वीडियो हम दें जिसमें कि पूरा हम आपको एक ब्रीफ करें कि किस तरह से अर्थराइटिस हुआ और उसके बाद क्या क्या हमने किया उसको क्योर करने के लिए, और फिर बाबा ने क्या ऐसी लीला की कि जो अर्थराइटिस आई थिंक मल्टीप्लाई 10 था, मतलब कितना ज़्यादा अर्थराइटिस आर फैक्टर था वो किस तरह बाबा ने नॉर्मल किया। तो वो मैं चाहता हूँ कविता खुद से शेयर करें आपके साथ। एक्चुअली मुझे अर्थराइटिस था, वो आप सब जानते हैं, और अब काफ़ी हद तक क्योर हो चुका है, ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं। तो जो बीच का समय था जिस टाइम मुझे अर्थराइटिस हुआ था, मैं एक्चुअली वर्किंग थी सैलून में। मेरा जो वर्किंग आवर था 9 to 10 आवर्स का रहता था। तो मैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको स्पेशल तौर पे कहना चाहूँगी कि आप जॉब के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान दें। मेरी गलती क्या रही थी, मैं जॉब में इतना अपने आप को डाल देती थी ना अपने काम में कि मुझे बेस्ट करके दिखाना है। उसके बीच में क्या होता है, आपको अपना खाना पीना कुछ भी याद नहीं रहता। और वैसे भी आप जानते हो मेकअप आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा ही बिजी हो जाती है जब मेकअप्स आते हैं। तो उस दौरान में मैंने अपनी डाइट को बिल्कुल साइड पे रख के सिर्फ काम काम काम, और वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। काम कीजिए, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान दीजिए। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं वर्किंग थी और मुझे नॉर्मल फीवर था। मैं पैरासीटामोल लेके सैलून चली जाती थी कि चलो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा 2018 की बात है ये, एंड की। चलता रहा 4-5 दिन हो गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बिलिंग कर रही थी एक कस्टमर की, और एकदम से मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर गई। वो फीवर इतना दिमाग में चढ़ गया ना, समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। फिर जैसे घर आए उसके बाद चेकअप वगैरह हुआ तो कुछ नहीं, वो कहते ठीक हो जाएगा, डेंगू हुआ है। तो ये होता है कि डेंगू ही तो है, ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। पर ये फीवर है या कोल्ड कफ कोई भी चीज़ है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है तो उसे बहुत सीरियस नोट पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने सोचा ठीक है डेंगू है, मेडिसिन ले रही हूँ ठीक हो जाएगी। तो मैंने उस टाइम भी डाइट को फोकस नहीं किया, तो मैं इग्नोर करती रही और एक टाइम ऐसा आ गया मुझे फिंगर्स में पेन स्टार्ट हो गया, ये टिप्स पे ना, तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर एकदम से 1-1.5 महीने बाद ऐसा ही निकल गया, बहुत ज़्यादा पेन हो गया। फिर भी मुझे ये होता था पेन किलर ले लेते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, पेन किलर ले लेते हैं ठीक हो जाएगा, और होता है। हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर लिया, जब तक उस मेडिसिन का आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट है, काम कर रही है, तब तक वो पेन आप भूल जाते हो, और उसके बाद जो बैंड बजती है वो जिसका पेन होता है उसे ही पता होता है। तो काफ़ी टाइम ऐसा निकाल दिया मैंने 1-1.5 महीने के बाद भी। फिर पैरों में मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। पैर की जो तली होती है ना, वो जब नीचे रखती थी तो मुझसे पैर नीचे नहीं रखा जाता था। फिर ऐसा करते करते काफ़ी, जैसे फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, सब बोलने लगे कि एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो। तो एक्चुअली मेरी भतीजी है जिसकी जो सिस्टर इन लॉ है वो डॉक्टर है, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप एक बार चेक करवा लो, हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम है। हमने नॉर्मली कहा चल ठीक है करवा लेते हैं, कौन सा कुछ ऐसा होगा, क्योंकि माइंड में कुछ होता नहीं है कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, पर हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी डाइट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है।
तो वो चेक कराया तो भाई साहब उसमें आ गया अर्थराइटिस। तो एक बार तो सीटी वीटी गोल की, अब अर्थराइटिस आ गया। पर फिर ये होगा कि ऐसे बैठना नहीं है कि ठीक है अर्थराइटिस है, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन लेंगे, कैल्शियम वगैरह लेंगे, ठीक हो जाएगा। मैं इस बात पे आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, हमें टोटली डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। हमारी लाइफ में हमें ऐसे डॉक्टर्स भी मिलते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव आपके अंदर भर देते हैं। पर ये शुक्र है मेरे सर पे साईनाथ का हाथ था कि मुझे कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं कर पाई। मेरे अंदर उतनी ही हिम्मत थी, उतनी ही ताकत थी कि नहीं, मेरे साथ तो साईं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे पता है ये समय है, निकल जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि ये कर्मा है, आई अग्री कि कर्मा भी होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये मेरी भी एक कमी रही है जो मैंने अपनी बॉडी का केयर नहीं किया है। तो टेस्ट भी होते हैं, जैसे आप सबको पता है कि हमारे बहुत से टेस्ट होते हैं। तो उस दौरान में मैंने कहा नहीं ठीक है, हम देखते हैं, हो जाएगा ठीक। पर उस टाइम में आपका पार्टनर, अगर आप फीमेल हो तो हस्बैंड और मेल हो तो आपकी वाइफ, आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे उस कंडीशन में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। पर कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जिसमें इंसान कितना करेगा, हर किसी के साथ होता है। आपने ये बात नॉर्मली सुनी होगी कि जब जो इंसान बीमार है वो तो है, उसके ऊपर जो उसकी केयर कर रहा है वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे काम भी देखना है, उसे घर भी देखना है, उसे आपको भी देखना है। वो एक ऐसा टफ टाइम था कि बहुत सी चीज़ें हो रही थी लाइफ में, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा। एक टाइम ऐसा आ गया कि बहुत प्रॉब्लम हो गई है ना, आपके फिंगर्स नहीं मूवमेंट करते हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, आप जॉब कर रहे हो पर पेन किलर मेडिसिन्स लेके जा रहे हो। और जब आप वर्किंग होते हो ना, आप अपने वर्किंग प्लेस पे ये नहीं शो कर सकती ओ माय गॉड इतना पेन है यार मैं बैठ जाऊँ, नहीं, क्योंकि आपको काम की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। पर मैं ये कहूँगी मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, एक तो साईं और एक हस्बैंड। ये दोनों मेरे साथ थे तभी मैं वो समय निकाल पाई हूँ। उस टाइम में क्या हुआ कि पेन इतना था, ये नेक की जो ये बोन होती है ये बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाती थी, हाथों से मैं गिलास भी नहीं पकड़ पाती थी, जैसा मैंने वीडियोस में बताया है बहुत। और ठंड लग रही है तो आप चादर नहीं ले पा रहे हो, करवट नहीं ले पा रहे हो, आप ऐसे हो तो आप ऐसे ही पड़े हो। इवन कई बार ये भी हुआ है कि आप खाना खा रहे हो और आपका यहाँ से ये लॉक हो गया, जबाड़ा चौक हो गया, तो उस टाइम आप चबा भी नहीं पा रहे हो, मुंह नहीं खुलता था खाना खाने के लिए। बहुत सी चीज़ें मतलब मैंने फेस की हैं। और उस टाइम में मैंने इतनी दवाइयाँ ली हैं, इतनी दवाइयाँ ली हैं। मैं आपको सच बताऊं, आपके अंदर अगर हिम्मत है, आपको पता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरे साथ मेरा भगवान है, मुझे वो कुछ होने नहीं देगा, ये एक समय है, ये निकल जाएगा। अब जैसे आप लोग जानते हो बेसिकली मैं लुधियाना से हूँ, तो मैंने पंजाब में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई जैसे आसपास के पिंड होते हैं, गांव होते हैं, मैंने वहाँ से भी ट्रीटमेंट करवाया। कभी कोई बता देता था यहाँ चले जाओ, हम भाग के चले जाते थे कि हो सकता है कि बाबा ठीक हो जाए कुछ, है ना। मतलब वो सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी थी कि एक रेफरेंस कहीं से भी मिलता था ना कि लाइक अगर आप, क्योंकि जब वर्स्ट कंडीशन आ जाती है ना तब आपको लगता है कि यार अब जहाँ पे भी सोल्यूशन होगा हम वो करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं तो हमने स्टार्टिंग करी थी एलोपैथी से ही। जैसे हम जनरली नॉर्मल कुछ भी होता है तो हम लोग सब ही मोस्टली सब लोग एलोपैथी में जाते हैं कि ठीक है नॉर्मल चीज़ है। और एक बार तो हमने उसी से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, बट उसका कुछ भी इतना रिजल्ट नहीं दिख पा रहा था। वो पेन बस जब तक पेन किलर है तब तक बॉडी ठीक है, उसके बाद वो फिर वैसा ही पेन बढ़ जाता था। तो मैं सही बताऊं तो मेरे को अर्थराइटिस का इनके होने से पहले तो पता भी नहीं था इतना कि ये क्या होता है क्या नहीं। जब इनको हुआ है तब मैंने उस पर रिसर्च इतनी की है कि मतलब
मतलब मैं जानना चाहता था कि ये क्यों हुआ है, कैसे होता है और उसका इलाज क्या रहता है क्या नहीं। और बहुत हद तक मुझे लगता है कि मैंने कोई मेडिसिन हमने छोड़ी नहीं होगी, या एलोपैथी या कह दो आप आयुर्वेदिक या पंचकर्मा, होम्योपैथिक। एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसीज़ है तो इसको जानने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि ये क्योर नहीं होता है। जो भी डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि क्योर नहीं होता है अर्थराइटिस, मेडिसिन ठीक है लॉन्ग टाइम आपको खानी पड़ेगी, आई एग्री, बट ये नहीं है कि क्योर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत से डॉक्टर हमें ऐसे भी मिले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कईयों का तो बिहेवियर ऐसा था कि नहीं ठीक नहीं होता है, ये आपको लॉन्ग लाइफ खाना पड़ेगा, पेन बहुत होता था। तो वो सारी चीज़ें तो मतलब जो भी सोल्यूशन कोई बता दे कि आप इनसे दिखा लो इनसे दिखा लो, हम ऐसा चले जाते थे। क्योंकि ऐसे टाइम पे होता है कि हमें जल्द से जल्द रिलीफ करना है, क्योंकि पेन ही इतना होता था कि जैसे बता रहे हैं जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है आपको, आप कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पाते हो, उठ नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो। तो मतलब मेन छोटे छोटे जॉइंट्स में आ जाता है, फिर शोल्डर चौक हो जाता है, हिप बोन में, टेल बोन में, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है वैसे तो ये। बट ये है कि चलो विश्वास था और बाबा थे साथ में, तो वो परीक्षा का टाइम भी निकल गया जैसे तैसे। पर उसमें मेडिसिन के साथ साथ जो चीज़ हमने ऐड ऑन करी, जैसे हमें बाबा के बारे में ज़्यादा जानने को पता चला, किस तरह बाबा यूज़ करते थे, उदी देते थे, उदी को किस तरह यूज़ करना है वो बताते थे। तो हमने शुरू किया सबसे पहले उदी का जल लेना, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, उदी का जल जैसे रात को बाबा के पास रख देते थे और उसमें उदी मिला के और सुबह उठते वो पीते थे, इनको पिलाते थे, मैं पीता था। उसमें क्या होता है ना, पानी एक सबसे अच्छा एक वो है जिस वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। तो रात भर में वो बाबा के पास हमारा ये कि वो चार्ज होता था, चार्ज वाटर हम बोलते हैं उसको। तो चार्ज होने के बाद जब हम उसको पीते हैं तो उसकी जो वाइब्स है हमारी बॉडी में जाती है, बहुत चीज़ें हील भी करती हैं। फिर एक होता है कि लाइक तिल का तेल होता है, उसमें उदी मिला के और उसको गर्म करके उससे आप मसाज कर सकते हैं। मतलब ये मैं रेमेडी भी बता रहा हूँ तब, क्योंकि जो हमने किया है हम वो बता रहे हैं। तो वो अगर आप जॉइंट्स पे लगाते हो बाबा का जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, तो डेफिनेटली उससे बहुत रिलीफ मिलता है और पेनलेस होती हैं चीज़ें। सच बताऊं तो अभी मन कर रहा है कि जिन जिन डॉक्टरों ने मुझे ये बोला था कि अभी आपकी हालत बद से बदतर होगी, कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे उनका नेम के साथ नंबर डाल दूँ कि इन डॉक्टर्स के पास बिल्कुल मत जाना। एक फिजियोथेरेपिस्ट थे यहाँ पे, वो तो मतलब मैं सच बताऊं उन्होंने पहले 15 दिन के हमसे अच्छे खासे पैसे वसूल पहले 1 वीक, पहले 3 दिन, फिर 1 वीक, फिर 15 दिन, ऐसा उन्होंने अच्छे खासे हमसे पैसे वसूल किए। और जब मैंने बोला कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो इतनी बदतमीज़ डॉक्टर थी ना, मतलब 2 डॉक्टर थे, एक वो असिस्टेंट डॉक्टर होता है, एक मेन डॉक्टर होता है। तो वो बोले कि अभी तो आपकी हालत बद से बदतर होगी, तो रेडी रहो उस चीज़ के लिए। पर उस टाइम कंडीशन इतनी ख़राब थी ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उसे। पर मैं टूटी नहीं अंदर से, क्योंकि मेरे को पता था मेरे साथ साईं है, वो मुझे कुछ इतना नहीं होने देंगे यार। दर्द है, ठीक है, प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, ये एक समय है। मैं बार बार समय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो समय ही होता है, अगर अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता है। फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने इतनी मेडिसिन दी मुझे, वो बहुत नामी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, वो 1 टाइम का जो ड्रॉप होता है ना, 2 ड्रॉप पेन किलर डालते हैं, उसका 150 रुपीज़ लेते थे। 2000 से उससे भी पेन में फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे कितना टाइम हो गया आपसे मेडिसिन लेते हुए। तो वो भी, अरे आप डॉक्टर हो, आपको बहुत शांति से बात करनी है। जो पेशेंट होता है वो पहले ही बहुत परेशान है यार, ऊपर से आप अगर ऐसा बोलोगे, हर कोई कविता नहीं है। यू नो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि बस अब लेट जाओ, अब तो किसी वक्त भी पैगाम आ जाएगा और हम चले जाएंगे। नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर भगवान नहीं है। हम कहते हैं डॉक्टर भगवान है, हर डॉक्टर भगवान नहीं है।
उन्होंने हमसे इतना पैसा खाया, बाद में फिर ये चीज़ हुई, फिर किसी ने ये जो मसाज करते हैं, आयुर्वेदा होते हैं, पंचकर्मा, उनका भी करवाया हमने। मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि ना मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, जो आपने मेडिसिन दी थी मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे आगे से डॉक्टर कह रही है मैं क्या करूँ, मैं तो खुद हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। आप ये देखो 3-3 हज़ार रुपये फीस लेके बात करने वाले डॉक्टर आगे से आपको ये रिप्लाई करते हैं, तो आप क्या करोगे। मैंने फिर उसके बाद जॉब छोड़ दिया था। मैंने 1 साल का, पूरा 1 ईयर का मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था इतनी पेन किलर खाएगी तो किडनी पे अफेक्ट आएगा, क्या करेंगे, तू रेस्ट कर इतने। पर घर पे बैठ के भी जो बंदा वर्किंग है 9 से 10 घंटे जॉब करता है, घर बैठ के तो लगता है कि वो पागल हो जाएगा। मैं अगर मेरे पास कुछ क्लिप्स हुए ना मेरे उस टाइम के, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है कि आप सिर्फ अपने भगवान पे विश्वास रखो, जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी मानते हो, कोई भी कंडीशन है, आप सिर्फ उस पे विश्वास रखो, वो कभी आपको ना हारने नहीं देंगे। एक समय आएगा कि वो आप जब ठीक होके सामने खड़े होते हो ना, वो लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। और कोई भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बड़ी सी बॉडी भी प्रॉब्लम होगी जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको इतना अपने ऊपर हैवी ना होने दें। चाहे आप पे आती है, आपके पार्टनर पे आती है, आपकी फैमिली में किसी पे आती है, तो उसको बहुत ही सही माइंड से उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ का इलाज नहीं कर सकते हम, चाहे कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का सलूशन डेफिनेटली है। एक जाप है जो मैं हमेशा करती हूँ, आज भी करती हूँ और उस टाइम भी कंटिन्यू करती थी। हमारी ये जो पीछे साईं की तस्वीर है, मैं आपको ये प्रॉपर दिखाऊंगी, उस पे इन्होंने लिखवा दिया था वो जाप, ओम श्री साईं आरोग्य क्षेमदाय नमः। इससे जाप करने से आपको कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो धीरे 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 कटनी शुरू हो जाती है। मेरे मन में हमेशा वो जाप रहता था। मैं माला नहीं जपती थी क्योंकि हाथ ही नहीं काम करते थे, तो मैं वो माला नहीं जपती थी, सिर्फ मैं जाप करती थी। और सच बताऊं तो ना, मेरे को नहलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना सब ये करते थे। जो इंसान आपकी बहुत केयर कर रहा है ना, उसे पूरा हक है आपको कहने का भी, डांटने का भी। और ये ना एक ह्यूमन नेचर है, ये आप खुद भी अपने माइंड में सोचना, आप लोगों के साथ भी ज़रूर हुआ होगा। हम जिसकी केयर करते हैं, हम 100 दिन उसकी केयर करते हैं, और अगर हम एक बार उसे डांट के कुछ बोल देंगे ना, वो 100 दिन साफ, वो एक आपका वर्ड वो बंदा ज़िंदगी भर याद रखता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि शिरडी जाना था हमें, तो ये कहते कि स्कूल जॉब करते थे कि छुट्टियों की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा। तो मेरा बस वो हो गया कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप मुझे बाबा के पास नहीं ले जाना चाहते। फिर इन्होंने मुझे वो याद दिलाया कि गुड़िया ऐसा नहीं है, समय भी देखना, हमें हमारा काम भी करना है। अब पहले 2 वर्किंग थे, अब एक बंदा वर्किंग है, तो वो घर पूरा बहुत तरीके से चलाना होता है, तो वो समझ आती है। पर ज़रूरी नहीं हर किसी इंसान को एक इंसान बार बार समझाएगा, कुछ चीज़ें हमें खुद से भी समझनी होंगी। एक्चुअली ये उस टाइम की बात है, मेरा भांजा है विन्नी, अभी वो यूएस में है, तो वो भी आया हुआ था। तो हम सो रहे थे और मुझे इतना पेन हुआ और मेरा गला भी चौक हो गया कि मतलब आवाज़ ही नहीं दे पाई कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे चद्दर उड़ा दो। तो वो ऐसा था कि मेरी आंखों से ऐसे पानी चल रहा है और मैं लेटी हुई हूँ, मतलब मेरे को देखने के लिए भी ना मेरे से गर्दन ऐसे नहीं हो रही थी, और मैं सीधा लेटी हुई हूँ। मेरे सामने वॉल पे ना बाबा की बड़ी वाली फ़ोटो थी, और मैं देख देख के मेरा ना मतलब हमेशा ये रहा है कि बाबा तू मुझे इस कंडीशन में देख के खुश है ना, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू खुश होना चाहिए। तो मैं लेटी रही, आंखों से पानी चल रहा है। कुदरती ऐसा हुआ कि ये उठ गए, इनको पानी पीना था, और मैं सुबह के रो रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तो पहले तो इन्होंने मुझे गले लगा के ये बहुत रोए, फिर इतने में मेरा भांजा उठ गया, वो भी एकदम से ऐसा इमोशनल हो गया कि
क्या करूं मैं, बुआ आपकी कंडीशन इतनी ऐसे कैसे हो गई। पर ठीक है, टाइम था वो निकल गया। पर बाबा, मैं सच कहती हूँ कि जो समय मैंने देखा है ना, वो बाबा किसी के ऊपर ना आए कभी भी, क्योंकि हर किसी के पास एक सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है, हर किसी के पास एक सपोर्टिव वाइफ नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो क्योर की मैं आपको बात बताऊं, जब शिरडी की बात हो रही थी तो इसका ट्रीटमेंट शुरू कैसे होना हुआ। जब कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होती गई, हम परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन ये था कि एक होप होती है ना, कहते हैं कि हाँ कोई तो है जो करेंगे, कुछ तो करेंगे, मेरे साईं कुछ तो करेंगे ऐसा। फिर हम शिरडी जाने लगे रेगुलर। तो शिरडी में इनके साथ ऐसा होता था, उसकी शायद एक वीडियो आई थिंक है चीटी वाली। जब भी हम बैठते थे, चाहे हम ग्रुप में जाते थे, उस टाइम पे हम कहीं भी बैठते थे, तो शिरडी में ना, अब ये नहीं पता वो नीचे से या ऊपर से कहीं से इनके ऊपर ना चींटियां आ जाती थी, जो रेड कलर की चींटियां होती है ना, छोटी छोटी। हम चाहे 5 लोग बैठे हैं, पांचों को एक चींटी भी नहीं चढ़ती थी, लेकिन इनकी पूरी बॉडी में घुस जाती थी वो चींटियां। ये बड़ा शौक लगता था सबको कि हम 5 लोग बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन एक ही बंदे पे, चलो ठीक है, एक बार हुआ, हमने कहा कि चलो नॉर्मल है, शायद वो बैठ गई होंगी गलत जगह पे, इनकी पूरी बॉडी में चींटियां छोटी छोटी घुस गई और वो काटने लग गई, बट इनको पेन नहीं हुआ। पर एकदम से होगा कि अरे कपड़े में इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई। फिर ये होटल बिल्कुल सामने ही था, तो ये उसी टाइम पे गए, चेंज करके आए। एक बार हुआ तो हमने बहुत कैजुअल लिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम सेकंड टाइम जब हम शिरडी गए, तब ये ध्यान मंदिर की बात है। फर्स्ट टाइम तो हम आई थिंक टी स्टॉल पे ही थे होटल के सामने। सेकंड टाइम ये हुआ ध्यान मंदिर, जहाँ मुख दर्शन है शिरडी में, वहाँ पे हम लोग बैठे थे मेडिटेशन हॉल के बाहर। तब भी हम 4-5 लोग थे साथ में, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ हाँ, दीदी निशा थी, और राहुल भैया, ये नीना सब, भाभी। हाँ सब थे। और हम तो हम ऐसा बैठे हैं, उस स्टेयर्स है जहाँ पे, तो एक ऊपर से पत्ता गिरा इनकी गोद में, सर और पे, सर पे गोद, हाँ सर जैसा पे। भी, सॉरी ये बता पाएंगे बेटर, बट मुझे याद है कि पत्ता आया और इनके ऊपर गिरा, तो उस पे इतने बड़े बड़े चींटे, मोटे लाल वाले, रंग के मोटे मोटे चींटे, और वो गिरते ही पूरी बॉडी में फैल गए। उन्होंने काटना शुरू किया। अब इसमें क्या था क्या नहीं, जब भी शिरडी जाते थे, वहां से आते थे चींटियों से कटवा के, तो पेन में बहुत फर्क पड़ा इनको, पर वो बहुत पड़ने जैसे भी लगा, मतलब इतने बड़े बड़े चींटे थे, उन्होंने काटा तो मेरा कहीं से भी कोई ना रेडिश नहीं, कोई निशान, स्वेलिंग नहीं, बिल्कुल कोई निशान नहीं। एक्चुअली हमारे राहुल भैया है, वो भी बड़ा हैरान हुए, उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया था ये बिल्कुल। कि ऐसा करके हुआ, पर मेरी पूरी बॉडी में कहीं भी कोई भी निशान नहीं था। एक्चुअली नहीं तो हमें हल्का सा भी कोई कुछ काटता जानवर तो उसका एक डॉट या निशान रह जाता है ना, बट इनकी बॉडी पे कहीं भी कोई निशान नहीं था। और जब भी आते थे, और ना पेन, मतलब एक होता है ना हाँ, कि चींटी पेन काटने नहीं का था। पेन है यार, काट दिया है कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं, ना निशान ना पेन। बट वो लीला बाबा ही जाने वो क्या करते थे। वो मेरे साईं का एक अलग तरीका था मुझे क्योर करने का। मे भी मेरी बॉडी में कुछ ऐसा होगा जो वो उन चींटियों ने काट के निकाल लिया। क्या कह सकते हैं, वो उसका राज वही जानते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं बता सकते कि वो क्या क्योर था क्या नहीं। लेकिन हाँ, जो हुआ हर बार ऐसे हुआ। 2-3 बार शिरडी गए, और फिर जब इनके साथ इंसिडेंट होना शुरू हुआ, इधर से रिकवरी स्टार्ट होने लगी। होली पे हम लोग शिरडी गए थे, तो होली के टाइम ऐसा था, कंडीशन तो देखो ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ठीक हो गई थी, क्योंकि मुझे चेंज कराने में मुझे हेल्प चाहिए रहती थी, कपड़े चेंज करवाने में, बहुत सी चीज़ों में। तो क्या मैंने जैसे अभी बोला कि इंसान को छोटी सी बात भी, जो बीमार है ना, उसे छोटी सी बात भी चुभ जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है, मैं जिस टाइम मेरे साईं के आगे रो पड़ी हूँ ना, साईं ने एकदम से दुनिया पलट दी है मेरे लिए। तो उस टाइम जब हम वहाँ पे होलिका में नारियल रखने गए, तब मैंने बाबा को कहा कि साईं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आऊँ, अकेली आऊँ, जितना मेरा मन करे मैं आपके पास रुकूँ, पर मुझे अब अकेले आना है जब मेरा मन करे। बहुत क्लियर शब्दों में मैंने साईं को ये बोला। हाँ, रोते हुए बोला कि नहीं, अब मुझे आना है जब मेरा मन करेगा। आप विश्वास करोगे, 1.5 मंथ के अंदर मैं वापस गई हूँ, अकेली गई हूँ।
10 दिन लगा के आई हूँ शिरडी। और मैंने इतना एंजॉय किया था क्योंकि मैं सारा दिन मंदिर में रहती थी। अशोक भैया कहते थे दीदी आराम कर लो, पर मेरा ये होता था नहीं, मेरे साईं ने मेरे को इस लायक बना दिया है कि मेरा जब मन करे मैं आ सकती हूँ, तो नहीं, मैं मेरे साईं के पास ही रहूँगी। उन दिनों में मेरे साथ बाबा ने बहुत सी लीलाएं की हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, जैसे मैं समाधि मंदिर से दर्शन करके नीचे आ रही हूँ और मेरे को जो गार्ड है वो आवाज़ दे रहे हैं दीदी दीदी करके, तो मुझे नहीं समझ आई कि किसे बुला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, जैसे मैंने पिंक रेड मिक्स सूट पहना हुआ था, कि दीदी आप इस दुपट्टे वाली दीदी। तो मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा हाँ भैया। कहता कैसे हो आप? तो मैं बड़ा ऐसा हो गया कि आप जानते हो। मैंने कहा ओम साई राम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और इतने में एक 5 पत्तियों वाली टहनी, ऐसे नीम के पत्ते की, जो शिरडी जाते हैं उनको पता होगा, गुरु स्थान पे जो नीम का वृक्ष है, तो वो आके मेरे पास गिरी। और इतने में एक अंकल आए, कहते बेटा एक मुझे दे दो। उन्होंने, मैं अभी उन्हें देने ही लगी थी, एक पत्ता ऊपर से नीचे गिरा उनके पास, और गार्ड ने कहा नहीं आप ये नहीं ले सकते, ये तो इनका है, साईं ने आपको आपका दे दिया। तो मैं बड़ी खुश हुई कि हाँ बाबा ने मुझे ना नीम के पत्ते दिए, और इतने सारे दिए, 5 पत्ते। मैं आके गुरुस्थान के सामने जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं वो वहाँ पे बेंच पे बैठ गई। एक ऊंचे लंबे, बिल्कुल मतलब जैसे कोढ़ी होते हैं वैसे आए, उन्होंने ऐसे लोई ले रखी और वो मेरे पास आए। उन्होंने एक नीम का पत्ता और एक उदी का पैकेट मुझे दोनों हाथ से ऐसे दिया, ओम साईं राम दी, ये आपके लिए। जब उनका फेस देखा ना, उनके फेस पे इतना ग्लो था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। पर मैंने फिर भी उनको फटाफट से पर्स में से 20 रुपये निकाल के उनके हाथ में दिए कि हाँ आप लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप रखिए। तो मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप लीजिए। उनको वो दे के मैंने इतने पर्स में ही रखी है उदी और नीम का पत्ता। मैंने देखा वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। पूरी शिरडी में मैं 10 दिन रुकी हूँ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। बस मैं इतनी खुश हूँ उस चीज़ को लेके कि बाबा ने मेरी दक्षिणा को कबूल किया, मंजूर किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने वहाँ से कॉल करके सबको बताया कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। बाबा ने बहुत सी परीक्षाएं ली हैं और सच बताऊँ तो अभी भी चल रही है। पर जो सबसे मुश्किल परीक्षा थी वो बाबा ने उसमें से हमें निकाल दिया है। फिर हमें डॉक्टर मिले, एक एलोपैथिक के डॉक्टर हिमांशु। मैं उनका नंबर यहाँ पे ज़रूर आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अगर किसी को भी ज़रूरत है तो आंख बंद करके उन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो डॉक्टर मेरे ऐसे थे कि जैसे मुझे लगा कि वो नहीं बोल रहे, मेरे साईं बोल रहे हैं। उन्होंने लिखते लिखते पेन ऐसे गुस्से में तो ऐसे पेन फेंक के मारा, कहते कविता कुछ हो जाए तेरे को स्टेरॉइड्स नहीं लगने दूंगा मैं। मतलब इतनी नौबत आ गई थी कि डॉक्टर्स बाकी तो बोल रहे थे कि अब इनको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे। एंड सडनली क्या हुआ, एक बार डॉक्टर से जब बात करे तो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे और लिखते लिखते जब इनको देखा और फिर ऐसा पेन इतनी ज़ोर से फेंक के मारा उन्होंने कि डोंट वरी कविता, मैं तुम्हें स्टेरॉइड्स तो नहीं लगने दूंगा, नहीं तो। उसके बाद हमें एक डॉक्टर मिले, डॉक्टर भट्ट, मैदानता में बैठते हैं आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में। क्योंकि ये था एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एलोपैथिक देखो कहीं ना कहीं कुछ तो हार्म करते हैं, आयुर्वेदिक उसे क्योर करता रहेगा। डॉक्टर भट्ट से जब मैं पहली बार मिली तो वो मुझे कहते कि अरे आप तो एक यंग लेडी हो, आप ऐसे चल रहे हो, अच्छे से चलो। मैंने कहा सर चला ही नहीं जा रहा। तो कहते तुम्हारे साईं बाबा है ना तुम्हारे साथ। तो हम दोनों एकदम ऐसे हो गए कि साईं बाबा, इनको कैसे पता कि साईं बाबा वो तुम्हें बहुत जल्दी ठीक करेंगे। तो मैंने तो उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा ये आप नहीं बोल रहे, ये मेरे साईं मुझे मैसेज दे रहे हैं और मुझे पता है कि साईं कभी कुछ ऐसा होने नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। मैं आपके साथ डॉक्टर भट्ट का नंबर और डॉक्टर हिमांशु दोनों के नंबर शेयर कर दूंगी। वो ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी मिल सकते हो। और उन्होंने मुझे क्योर किया और उन्होंने, मेरे को तो लगता है जैसे साईं ने वो 2 अपनी एंजल मेरे लिए भेज दी थी कि मेरे बच्चे की केयर आपने करनी है।
फिर भी कहते हैं एकदम से छू मंतर होने वाली चीज़ तो है नहीं अर्थराइटिस की, चुटकी बजाई और ख़त्म। हम लोग बहुत वीडियोस देखते थे कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। कुछ वीडियोस में था खीरा खाना चाहिए, कुछ में था सूप पीना चाहिए, हार श्रृंगार हार श्रृंगार ये वो। मतलब बहुत सी रेमेडीज, जितनी कह दो, मतलब कोई रेमेडी नहीं होगी जो हमने छोड़ी होगी। पर मैं सच बताऊं, इतनी रेमेडीज में नहीं जाना चाहिए। हार श्रृंगार फिर भी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। खीरे, इससे तो मेरा पेन बहुत बहुत बढ़ गया था। तो मेरा क्या था ना, हम दोनों का साईं पे विश्वास अटूट था। एक्चुअली जब आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है ना, तो आपको आपके अपने ही कहने लग जाते हैं सारा दिन, साईं साईं मेरे बाबा। तो अपनी हालत देख क्या कर रखी है। पर हम लोगों का एक ही था कि हो सकता है इससे भी घटिया कंडीशन हो जाती, तो आप क्या कर लेते। फिर उसके बाद जैसे थोड़ा रिलीफ होने लगा, फ़र्क पड़ने लगा, बहुत सी चीज़ें सेटल होने लग गई। मैंने फिर से जॉब स्टार्ट कर ली। फिर कुछ ऐसा हो गया फैमिली में कि बेबी को लेके बहुत सी चीज़ें जैसे होने लग गई कि कैसे होगा या क्या, है ना। तो बहुत रोई थी मैं उस दिन। मैंने सैलून से छुट्टी की थी, मैं बहुत रोई थी बाबा के सामने। ये अपनी ड्यूटी पे गए थे, पर मेरा तब भी यही था कि बाबा, अगर तुम चाहते हो कि आपकी बेटी ये सब सुने, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल आपके साथ अग्री करूँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं खुश हूँ ये सुनना, चाहे मुझे अंदर से जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, नहीं मैं सुनूंगी। क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने बोल दिया कि आप जिस कंडीशन में मुझे रखोगे मैं रहूँगी, पर अंदर से जो आत्मा होती है ना, वो मांगती है। तो मैं बहुत रोई। शाम को, थर्सडे था उस दिन, हम लोग शाम को ये आए, मैंने कहा मुझे मंदिर जाना है। मंदिर गए हम। कभी भी ये मत सोचना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आके आपको बाबा का मैसेज देगा, कोई पुजारी आएंगे, कोई ऐसे बड़े आदमी आएंगे। आपको बाबा का मैसेज कोई भिखारी भी दे सकता है, कोई नॉर्मल राह चलता इंसान भी दे सकता है, कोई लेबर क्लास भी आपको साईं का मैसेज दे सकता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो साईं का मैसेज दिया था, वो साईं मंदिर के बाहर जो अंकल बैठे थे, बुज़ुर्ग जो वहाँ मांग के गुजारा करते हैं, मुझे उन्होंने साईं का मैसेज दिया और हमने हाथ जोड़ के सुना, विश्वास किया। विश्वास सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मुझे कहा, क्यों रोती रहती है बच्चे के लिए, बच्चा तो भागता हुआ आएगा। अब एक बात सोचो, उनको क्या पता कि मैं बच्चे के लिए रो रही हूँ। भाई मेरे पति को नहीं पता है मैं दिन में रोई हूँ, और वो तो फिर बाहर है, कौन है हम नहीं जानते। उनको पता है कि मैं रो रही हूँ। उन्होंने कहा वो तो भागता हुआ आएगा, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अंदर जो बुढ़ा बैठा है ना वो बोल रहा है। तू बिल्कुल परेशान मत हो, तू मेरी बेटी है। तो मैंने कहा हाँ। तो ऐसा अगर कोई कहेगा, ऑफ कोर्स आप इमोशनल तो हो ही जाते हो। तो मैंने हाथ जोड़े, मैं अंदर चली गई, और उसी मंथ मेरी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ गई। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताना चाहती कि क्या क्या मतलब प्रेगनेंसी का या कुछ, यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपके पीछे जो सुप्रीम पावर है जिस पे आप विश्वास करते हो, वो चाहे शिव है, राम है, राधा है, कृष्णा है, कोई भी सुप्रीम पावर है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। माँ बाप जैसे अपने बच्चे को दुख में अकेला नहीं छोड़ते, वैसे ही भगवान है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, ये भी है कि हमें छू मंतर करके चीज़ें गायब नहीं करते, पर आपको उतना हौसला दे देते हैं, आपको उतनी हिम्मत दे देते हैं कि आप वो दर्द बर्दाश्त कर सको। बिल्कुल। मैं ऐसे चलती थी, ऐसे पैर छोड़ के, बिल्कुल पैर जोड़ के, और मैं इतनी डांस की शौकीन थी ना, मैं इतना डांस करती थी भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं म्यूज़िक बजने की देर है, मेरा पैर नहीं रुकता था, और ऐसा टाइम आ गया था कि मैं ताली भी नहीं बजा सकती थी। बहुत से लोग उस टाइम विश्वास छोड़ देते हैं, अरे क्या भगवान, नहीं भाई साहब, उसी टाइम तो भगवान आएंगे। अगर आपने उस टाइम कह दिया क्या भगवान, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है।
क्योंकि वो सही समय होता है एक भक्त का परमात्मा के साथ मिलन का। बिल्कुल। अर्थराइटिस ऐसी चीज़ है जो बॉडी से पूरी तरह से नहीं निकलती है, पर हाँ इनको भी बहुत बार डांट पड़ी है साईं से, इनको बहुत बार पड़ी है, बहुत बार ये उदी देना भूल जाते थे। साईं सपने में आके गिलास फेंक के मार के जाते थे सराहने। अरे हाँ, वो तो मेरे फिर ये उठते थे, ओए गुड़िया गुड़िया गुड़िया, बाबा माफ कर दो, बाबा माफ कर दो, गुड़िया एक सो बार रही। हुआ ऐसा, मैं ही बताना चाहता हूँ आपको। बहुत मैं एकदम अभी इन्होंने बोला तो दिमाग में आया, लेकिन ऐसा हुआ कि मोस्टली ये होता था रात का पूरा, जैसे मैंने बताया था ना कि हम पानी में भर के रखते हैं उदी और फिर वो सुबह पीते हैं, और फिर सुबह जो रखते हैं वो हम शाम को पीते हैं। तो जो सुबह रखा था वो शाम को क्या हुआ, बाबा का जैसा शेज आरती करी, बाबा को सुला दिए, ये सो गए। तो मैं उस दिन मतलब उदी देना इनको भूल गया और खुद भी नहीं पिया। मतलब मैं बहुत थका हुआ आया था उस टाइम पे, मेरे शोज होते थे और भी चीज़ें चल रही थी। तो रात को मैं एक तो लेट आया, तो बहुत टायर्ड था पूरे दिन से। तो आया मैं सीधा बस बाबा को सुला के और खुद भी बिना खाए पिए से सोने चला गया। तो रात को करीब 1-1:30 बजे की बात है, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं जैसे द्वारका माई में सो रहा हूँ, लेटा हुआ हूँ, और बाबा एकदम द्वारका माई में घुसे और ऐसा मटके से पानी लिया और पीने लगे, और एकदम उन्होंने ग्लास फेंक के मारा। और मैं उठा घबरा के कि क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? तो बोले कि तूने फिर उदी नहीं पिलाया इसको, उदी क्यों नहीं पिलाया, गुस्से में बोलने लगे। तो मैं एकदम पसीना पसीना हो गया, डर गया एकदम। उठा तो मैंने देखा ये सो रहे थे। फिर उसी टाइम उठा रात को, फिर मैंने पहले तो उदी वाला जल पिलाया इनको, फिर पिया, फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा हुआ अभी, और फिर माफ़ी मांग के बाबा के आगे फिर से सो गए। और ये 2-3 बार हुआ था, एक बार नहीं। अभी तो जैसा याद आएगा तो बताऊंगा फिर मेरी ऐसी आदत हो गई थी, जैसे मेरे को मान लो पेन है, मैं ये भी वेट नहीं करती थी कि उदी को पहले पानी में गीली करूं, मैं उठाती थी और लगा लेती थी, और विद इन 5 से 7 मिनट में मुझे रिलीफ मिलता था, कि ये होता था कि नहीं बहुत फ़र्क पड़ गया। एक दिन ऐसा ही हुआ था, हम लोग साईं का आंगन गए हुए थे, तो वहाँ मुझे एकदम से इतनी घबराहट हुई, पता नहीं, मुझे लगा ये मेरी ज़िंदगी का आखिरला दिन है कि आज तो मुझे कुछ हो जाएगा। और जो लोग साईं का आंगन जाते हैं उनको पता होगा कि जब पालकी होती है तो आपको बीच में नहीं आने दिया जाता, पूरी तरह से वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे मेरे को ये हुआ कि अब तो मैं गई भाई, मेरे को तो कुछ हो जाएगा। मैं इनको कह रही मिट्टू मुझे उदी ला के दो, मेरे को कुछ हो रहा है, और वो कह रही है नहीं। फिर जब उन्होंने, दीदी ने मेरी कंडीशन देखी, तो उन्होंने भाग के बोला कि जा फटाफट से उदी ला के दे। इतनी सारी उदी इन्होंने पानी में डाल के दी, मैंने खोली और पी ली। 5-7 मिनट में मुझे अंदर से रिलीफ हुआ। ये चीज़ें भी उसी वक्त काम करती हैं जब आपके अंदर भरोसा है, विश्वास है। अगर विश्वास के साथ आप बाबा के सामने रखा जल भी पी लोगे तो वो भी अमृत से कम नहीं है। और अगर आप सोचोगे कि यार इसने क्या ही काम करना है, तो भाई साहब वो काम ही नहीं करेगा। फिर तो चाहे आप लाखों की दवाई ले लो, फिर भी काम नहीं करेगा। विश्वास के साथ करो जो करना है। मुझे ये लगता है कि ये बाबा ने हमें, मेन जो बाबा की टीचिंग है उस पे काम करना सिखाया, और आज तक हम उस पे काम कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। कि जैसे श्रद्धा और सबूरी जो बाबा का मैसेज है, फेथ एंड पेशेंस, है ना, तो उस पे हमें किस तरह बरकरार रखना है अपने आप को। मुझे लगता है बाबा ने हमें वो सिखाया। और आप सबकी लाइफ में भी कैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, और बुरी है तो ज़्यादा डिप्रेस नहीं, मतलब एक न्यूट्रल, है ना। तो हमें लगता है कि हमें इस चीज़ पे बहुत काम करके रहना चाहिए कि फेथ एंड पेशेंस दोनों हमें बरकरार रखने चाहिए। विश्वास था तो उदी काम कर रही थी, अगर विश्वास नहीं रखोगे तो शायद वो काम ना करे उस वे में, है ना। और पेशेंस तो बाबा देखो हर चीज़ में लेते हैं, कि देखते हैं ना कितना जाएगा कितना जाएगा। अब हमारी परीक्षा को देखो ना, 5 से 6 साल हो गए, पर खुश हैं। ठीक है बाबा, आज आपने इस लायक कर दिया कि जो आपने एक तोहफे के रूप में बच्चा हमें दिया है, हम उसे अच्छे से पाल रही हूँ, उठा रही हूँ, खेल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बस इस लायक कर दिया मेरे लिए, वो ही बहुत है। बस साईं आपका आशीर्वाद रहे, हम पे रहे, सब पे रहे, जो भी भक्त हैं, जो भी लोग आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, सब पे रहे। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि जैसे हमारा बेबी नहीं है तो हम क्या करें। देखो सबसे पहले तो विश्वास करो, है ना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करो, बाबा से भी बात करो, और ये जवाब देते हैं।
सच में ये जवाब देते हैं। 100% है। मैंने बहुत बार अपनी चीज़ें रखी हैं बाबा के सामने और उन्होंने मुझे जवाब दिया है। अगर आप अब इसमें ये कहोगे कि हमने तो बात नहीं की, भाई साहब वो खुद अगर जवाब नहीं दे रहे तो सामने जो आपके लोग हैं, कान और आंखें खुली रखो, उनकी बातों को ऑब्जर्व करो। वो आपका क्वेश्चन है, वो घूम फिर के आपको रिप्लाई मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि जब बंदा परेशान होता है ना, तो वो अपनी चीज़ों को इजी या नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ भी करता है या कहीं भी जाता है। तो मैं यहाँ सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशली मैं साईं बाबा के ऊपर बात करूँगा और कहीं पे नहीं। अगर आप अपने आप को साईं भक्त कहते हो कि हाँ मैं बाबा से प्यार करता हूँ या बाबा मेरे सब कुछ हैं या मैं साईं भक्त हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बीच में किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत है कि वो आपके मैसेज बाबा तक पहुंचाए और बाबा उनके थ्रू आपको आंसर दें। नहीं, आपको बाबा तक जाने के लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती। आप बाबा के आगे खुद बैठें, खुद बोलें और खुद वो आंसर देंगे। वो आंसर किसी वे में दे देंगे, वो उनके ऊपर है। बट हाँ, ये नहीं है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन पहले होती थी कि जैसे प्रे के लिए हमें बहुत से कॉल आते कि भैया दीदी आप प्रे कर दो घर में, ये वो आप कर सकते हो, वो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, है ना। प्रे करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट एक जो मैसेंजर आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप उन चीज़ों से दूर ही रहें, क्योंकि जो चीज़ आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अब बाबा आपको भी तो आंसर दे सकते हैं ना। ये तो है नहीं कि आप उनके थ्रू ही आपके पास आंसर आएंगे। बाबा आपको आंसर क्यों नहीं देंगे, सबसे पहले तो ये उनसे पूछो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है लाइफ में, बाबा आपके हैं, आप बाबा के हो, सिंपल। तो आप उनसे बोलो, वो उस चीज़ का सल्यूशन करेंगे। हाँ, लेकिन पेशेंस रखना है। अगर कहते हैं हम जवाब कैसे आता है कैसे नहीं, वो सब वो अपने रास्ते खुद बना देंगे। अभी कई बार चलता रैंडम आदमी भी आपको आपके बारे में आके बोल जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या था ये। तो बाबा के आंसर तो इस तरह से आते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपना विश्वास रखो साईं बाबा के ऊपर, और जो खुद की चीज़ें हैं खुद से बोलो, वो ज़्यादा जल्दी काम करेंगी और ज़्यादा बेटर रिजल्ट के साथ करेंगे। इंस्टेंट के हम किसी को मीडियम बना ले कि शायद हमें लगता है भाई जी वहीं जाओ, वहीं हाथ जोड़ो, वो फिर आगे बाबा से बात करेंगे, बाबा बताएंगे, तब हमारा काम हो। अभी यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई कि जैसे हम बीमार होते हैं, हमें रेस्ट चाहिए, साईं नहीं रेस्ट करने देते। अब कैसे नहीं करने देते ये मैं आपको बताती हूँ। ये बात तब की है जब मैं शिरडी गई हुई थी, और मोस्टली क्या होता है ना, मैं वीआईपी पास ले लेती थी जब अकेली थी। और जब हम दोनों भी गए थे स्टार्टिंग में, हम वीआईपी पास ले लेते थे। तो होटल में अशोक भैया हैं, होटल में जितने भी भाई लोग हैं ना, सब मेरे भाई हैं, और अर्चित के सब मामा हैं। उन्होंने बहुत प्यार से अर्चित का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बहुत प्यार से उन्होंने उनका मुंडन भी अर्चित का अशोक भैया और उन्होंने सबने किया था। और मेरे तो रियल ब्रदर से भी ज़्यादा मेरे लिए है वो लोग। तो मैं ऐसे ही बैठी, तो सामने होटल में ना जहाँ भैया का काउंटर है, साईं की प्रतिमा है। एकदम से मुझे डांटने लगे, क्या दीदी आप वीआईपी पास ले लेके घूमते हो, बिना पास के जाओ, क्या चल नहीं सकते? चलोगे तभी तो पता चलेगा, फ़र्क पड़ेगा, चलोगे शरीर चलेगा। जो बाबा के पास जाने की एक होती है मन में, वो मेरे बाबा मैं करीब जा रही हूँ, उस चीज़ को फील तो करो। पास लेके चले जाते हो, मैं देख रही हूँ, मैंने तो भैया ऐसा कुछ कहा ही नहीं। फिर वो कहते हो मैं नहीं बोल रहा, ये बुढ़ा बुलवा रहा है मुझसे। वो दिन है और आज का दिन है, हम लोगों ने कभी पास नहीं लिया। हम नॉर्मल लाइन में जाते हैं। प्रेगनेंसी में तो आपको पता है बाबा वैसे ही वीआईपी बना के रखते हैं। अर्जू जब तक 1 साल का हुआ, मेरे साईं ने तब भी वीआईपी बना के रखा। उसके बाद अब जाएंगे जब भी, हम पास नहीं लेंगे, हम सीधा जाएंगे, क्योंकि वो हमारे साईं का हुक्म है हमारे लिए कि क्या वीआईपी पास लेके आते हो। अशोक भैया ऐसे हैं, वो फट से बाबा का मैसेज दे देंगे आपको कि नहीं दीदी ऐसे नहीं ऐसे, और वो बहुत अच्छा भी लगता है, वो हक से बोलते हैं। और लाइन में लग के जाने का मज़ा ही अलग है। ये नहीं है कि आप पास नहीं ले सकते आराम से, बट एक है ना कि उसमें जाके 5-10 मिनट में दर्शन कर लोगे आप, उसके बाद बाहर फिर क्या। लेकिन जो लाइन में बेशक टाइम लगता है, बट हाँ मज़ा ही उसमें है दर्शन करने का, वाकई में।
और बहुत जल्द हम शिरडी भी जा रहे हैं और आई थिंक इसी मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं अर्थराइटिस, किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, आप विश्वास रखो, हिम्मत से उठो सुबह, अपने आप को यूँ एनर्जी मिला के कि हाँ आज मैं ठीक हूँ, आज का दिन मेरा कल के दिन से बेहतर है। विश्वास करके उठो, अपने भगवान को माथा टेको, बोलो कि आपने देखना है, मैंने नहीं देखना है, जो करना है आपने करना है। मेरी ज़िंदगी का एक ही कतिया कलाम रहता है कि साईं जैसा आपको रखना है मुझे वैसा रखना, पर मुझे हिम्मत देना कि मैं आपके दिखाए रास्ते पे चल सकूं, जिस तरह से आप खुश हो मुझे वैसे रखना। हमें बहुत ज़्यादा पैसा दौलत की हमारी ये तमन्ना नहीं है, हमारी सिर्फ एक तमन्ना है कि साईं आप हमें अपने चरणों में रखना, और वो हमेशा हमें रखते हैं। और डॉक्टर्स के नंबर मैं शेयर कर दूंगी, और अगर आपको किसी को भी अर्थराइटिस को लेके कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ भी थी, तो अगर मैं आप लोगों को गाइड कर सकी तो मैं ज़रूर करूँगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप में से भी कोई भी साईं भक्त अगर हमारे चैनल पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। और जाने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी हम शिरडी जाएंगे नेक्स्ट जून में, तो फिक्स है कि विल बी देयर बाय 15 जून से लेके 18 जून तक एक पालकी है, और जो भी लोग वहाँ होंगे तो ज़रूर आप आ सकते हैं, अभी से इनवाइटेड हो आप लोग, और जो वहाँ मिलना चाहते हैं हमसे मिल सकते हैं। 16 जून को हमारी साईं संध्या रहेगी गेट नंबर 3 पे, जो साईं हॉल है बड़ा। शताब्दी द्वार 17 जून को हम साईं पालकी होगी, तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं आइए, मोस्ट वेलकम। और ये पालकी खंडोबा मंदिर से होके शिरडी परिक्रमा और फिर चावड़ी से लेके द्वारका माई तक रहेगी। 16 और 17 ये 2 डेट हैं, आप याद रखिए, है ना। और अगर उस समय आप में से कोई भी साईं डिवोटी अगर शिरडी में है तो हम ज़रूर मिलेंगे और ढेर सारी साईं की बातें करेंगे। तो इसी के साथ बाबा पे विश्वास बनाए रखिए, श्रद्धा सबूरी अपनी लाइफ में फॉलो करते रहिए, और हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा के एक बहुत ही प्यारी लीला के साथ या फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।